कुमार उर्फ अभिस्ता उन्नति ज्वेलर्स का प्रोप्राइटर हूँ। मेरा दुकान पंडिमा रोड में है। मैं स्वर्ण व्यवसायी हूँ। दिनांक 22 अक्टूबर को मैं अपनी दुकान से 11:30 बजे अपने जेवरात को जो मैंने कलकत्ता से परचेज किया था उसको मैं हॉलमार्किंग कराने के लिए लेकर निकला, तो मेरी रेकी की गई थी अपराधियों के द्वारा। जब मैं उस मुर्दा गली में पहुंचा, जिसको कूचा माजनी भी कहते हैं, जैसी घुसा राजू जी मेरे तरफ लपके, मेरी ओर लपके हमको मेरा बैग पकड़ा और मेरे माल छीनने लगे। उस क्रम में वो खुद अकेले छीन नहीं पाए, तो उनके भाई, जिनका नाम हमें पता नहीं, उनके पिताजी, उनका स्टाफ अमर और भी 6-7 लोग अज्ञात जिनको उन्होंने भाड़े पे बुला रखा था, उन सब ने हमसे पैकेट छीन लिया। छीनने के बाद वो अपने दुकान पर हमको बैठा लिए। ना मेरे पास फोन था ना कुछ था। तो उसी क्रम में मोहन जी, एक दुकानदार वहीं पर है, अचानक आए। कुछ उसके यहाँ से दुकान में मालूम पर, उनसे हमने मोबाइल लेकर अपने परिवार को सूचित करने के बाद हमारी धर्मपत्नी आवेदन लेकर थाना प्रभारी के पास गए कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, प्राथमिकी भी आप दर्ज कीजिए। वो प्राथमिकी दर्ज ना करके वो पैसा लेकर माल दिलवाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने डिमांड कहा कि अरे भाई क्या धनतेरस में आप लोग लड़िएगा झगड़िएगा, आपसी बात है, माल ही दिलवा देते हैं। उन्होंने 2 लाख का डिमांड किया। हमारी पत्नी ने जैसे तैसे करके उनको 60,000 दिया, 1,40,000 बाद में दिया। हम फिर शाम को 5-5:15 बजे उस दुकान से हमें उठाया गया, पुलिस के द्वारा। गए थाना में गए, थाना बोले भाई 10 लाख रुपया का इसको लिख के दो। जबरन लिखा गया और उसके बाद वो हमको माल रिकवर करके हमको दे दिए। 2 तारीख का उस पर डेट लिखा हुआ था कि भाई 2 तारीख तक आपको दिलवाया जाएगा, यह दे दिया जाएगा। जिसका अगले ने अभी तक कोई भी रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है कि उसको 10 लाख रुपया या 25 लाख रुपया या 50 लाख रुपया, जो भी वो इल्जाम लगाता है, वो कैसे है, क्या है, नहीं है, आज तक वो साबित नहीं कर पाया, ना कोई प्रमाण को प्रूफ दे पाया है। उस क्रम में ये 2 तारीख का घटना बीत गया। कल 3 तारीख को 6:14 संध्या को थाना प्रभारी के द्वारा हमको पुलिस स्टेशन से कोतवाली से कॉल आता है। हम थाना बोले कि सर आपने इनको पैसा दिया क्यों नहीं? हम बोले सर आप थाने में हैं? बोले हाँ हम थाने में हैं। ठीक है सर हम आ रहे हैं। उसके बाद हमने ऋषि जी को कॉल किया, भाजपा मध्य मंडल अध्यक्ष। वो बोले कि देखिए थाना से कॉल आ रहा है, थोड़ा आप साथ में चलिएगा तो अच्छा होगा। वो साथ में गए। जाने के बाद उन्होंने हमको कॉल किया, हम भी थाना पहुंचे। थाना पहुंचने के बाद थाना प्रभारी बोले भाई आप 10 लाख रुपया दिया क्यों नहीं? बोले सर नहीं है तो कहां से देंगे, है नहीं। बोले 10 लाख नहीं, आप अगले से 25 लाख रुपया लिए हुए हैं। अगला तो कागज पत्तर लेके पहुंचा हुआ है। सर लेके पहुंचा हुआ तो लीजिए। तू हमसे बहस करेगा? तुम्हारा औकात है हमसे बहस करने का? गाली गलौज करके तुम्हारा औकात है? इसको थाना में हाजत में बंद करो, बुलाओ। ऋषि जी उस समय तक वहां पे बैठे हुए थे। सबसे पहले मेरा मोबाइल छीना गया। मोबाइल छीन के हमको ऊपर भेज दिया गया। हवलदार वहीं पे था, गनमैन भी था। उसके सामने लाठी मंगवाया गया। लाठी मंगवा कर, अरे तुम लिखता है कि नहीं कि 25 लाख रुपया तुम्हारे पास है, तुम उसको 25 लाख रुपया देगा कैसे नहीं? थाना प्रशासन है कैसे है? फिर कोई घटना अंजाम दे देगा तो थाना ना बदनाम होगा। तुम उसका पैसा दिया क्यों? तुम 25 लाख रुपया देगा, तो 25 लाख रुपया देगा कैसे नहीं? इसी और हमको तो गाली दिए। हमारी धर्मपत्नी को भी यही बात बोले कि रंडी और छिनार है, जो देह व्यापार करती है, और आपत्तिजनक और भी शब्द बोले, और हमको लाठियों से और हाथ घूसे से हम पे प्रहार किया गया, जिसपे हमारा इंजुरी भी है। आंख के पास सूजन है, इधर कंधे में चोट है जिसका दाग है, वो गुप्तांग में मेरा लाठी घुसाया गया उसका भी प्रमाण है। और हमसे हर वो भरसक कोशिश किया गया
कि भाई 25 लाख रुपया इससे लिखवा लिया गया। फिर बोला गया कि भाई स्टैम्प पेपर दो लेके आना। आज तुम हमको कॉल नहीं करना पड़ेगा, कल तुम स्टैम्प पेपर लेके आओगे, हम कॉल नहीं करेंगे तुमको, नहीं करोगे तो समझ लेना झूठा केस में फंसाएंगे। अरे एफआईआर तुम लिख के रखो, इसका एफआईआर लो, अगले दूसरे पार्टी से एफआईआर लो। एफआईआर लोगे कैसे नहीं? एफआईआर लोगे कैसे नहीं? ये घटनाक्रम हुआ जिसके कारण मैं सदमे में हूं। जिन्होंने अपराध को अंजाम दिया, थाना प्रभारी उसी का संरक्षण कर रहे हैं, और जिसके जो निर्दोष है उसके प्रति कार्रवाई करने के लिए वो तत्पर है, और हमको झूठे केस में फंसाने के लिए। अभी भी जब हम एसएसपी के पास आवेदन देकर निकले तो वाई मीडिया हमको अभी कॉल आया कि भाई बात नहीं मानेगा तो उस पर हम केस कर देंगे और उसको झूठा केस में फंसा देंगे। अभी भी हमको थ्रेटनिंग दिया गया है। मैं शिल्पा गुप्ता, अमित शाह की पत्नी। जिस दिन ये हमारा माल छीना गया उस दिन हम लोग को जब पता चला तो हम थाना गए, तो वहाँ पे एक आवेदन लिख कर दिए कि हमारे पति के साथ ये सब दुर्घटना घटा है और हमारा माल छीन लिया गया है और उन्हें वहाँ बैठा कर रखा गया है। तो उसके बाद थाना प्रभारी बात किए और फिर 2 लाख रुपए का हमसे डिमांड किए कि 2 लाख रुपए लेकर हम सामान वापस करवा देंगे। तो फिर 2 लाख रुपए तो हमारे पास उस समय नहीं था, तो किसी तरह हमने 60,000 रुपए का इंतजाम करके उन्हें दिया और फिर वो शाम में 2-3 घंटे वहाँ बैठे रहने के बाद फिर वो शाम में हमें हमारा सामान बरामद करवा दिए। हम लोगों को मिल गया सामान और फिर वहाँ एक सादा पेपर में मेरे पति से लिखवा लिया गया कि इस सामान के बदले उस आदमी को 10 लाख रुपए देना है 2 तारीख को। तो 2 तारीख के बाद कल 3 तारीख को जब थाना प्रभारी का शाम में फोन आया और वो मेरे पति जब उनसे मिलने गए तो उनके साथ बहुत बदसलूकी हुआ है और उन्हें मारा पीटा भी गया है और जबरन उनसे लिखवाने का कोशिश किया गया है कि तुम लिखो 25 लाख रुपए, अब 10 लाख रुपए के जगह तुम्हें अब 25 लाख रुपए उस राजू को देना है। तो मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले। जो ये वारदात को अंजाम दे रहा है उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, जबकि उसके खिलाफ पूरा सबूत है, सीसीटीवी कैमरा है। जिस गली में हमारा सामान छीना गया था उसका पूरा फुटेज है, वो कुछ भी प्रशासन के द्वारा नहीं लिया गया फुटेज और ऊपर से हम लोगों को ही उल्टा परेशान किया जा रहा है। तो हमारा यही निवेदन है कि इसे हमें इंसाफ मिले। नीलम देवी, पति सुरेश प्रसाद। मैं यही निवेदन करता हूँ कि मेरे बेटे के साथ अन्याय हुआ है। दीनादृष्टि बिजनेस करने वाले लोग डकैती करेगा तो किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। और मेरे इस बात का खबर हमें नहीं था, इस बात का खबर हमें 6 बजे शाम को पता चला। जब से 6 बजे शाम को पता चला तब हम लोग ने फ़ोन किए, तब पता चला कि हम लोग पुलिस स्टेशन में हैं। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वही डकैत होंगे तो और लोग कहाँ जाएगा। और जब थाना प्रभारी के पास गए उसके बाद 3 तारीख को फ़ोन आया है मेरे बेटे को, उसके साथ मार पीट किया गया है। और इस तरह का व्यवहार अगर मेरे बेटे के साथ होगा तो किस प्रशासन अगर न्याय नहीं देगा तो कौन न्याय दे सकता है। इसलिए थाना प्रभारी के खिलाफ यही निवेदन है कि उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। और हम लोग को पूरे परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है। और मेरे बेटे को मारा पीटा भी गया है, तो उसका इंसाफ कौन दिलाएगा। प्रशासन उनसे मिलकर मारपीट करेगा और उसके साथ दुष्व्यवहार करेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग।